प्यारे विद्यार्थियों, आज हम कंचा कहानी के बहुविकल्पी प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। कंचा पाठ साहित्य की किस विधा के अंतर्गत आता है? कंचा पाठ साहित्य की कहानी विधा के अंतर्गत आता है। कंचा पाठ के लेखक का नाम टी पद्मनाभन। कांच के बड़े बड़े जार कहाँ रखे थे? कांच के बड़े बड़े जार अलमारी में रखे थे। अप्पू के विद्यालय के रास्ते में किसके पेड़ों की घनी छाँव थी? नीम के पेड़ों की घनी छाँव थी। अप्पू का ध्यान किसकी कहानी पर केंद्रित था? अप्पू का ध्यान सियार और कौवा की कहानी पर केंद्रित था। अप्पू को कंचा आकार में किस प्रकार का लग रहा था? आंवले की तरह। लड़के की नज़र किस जार पर थी? कंचे के जार पर थी। दुकान के पास कौन पहुंचा? दुकान के पास अप्पू पहुंचा। जोर से कौन हंस पड़ा? सियार हंस पड़ा। किसने गाना गाने के लिए अपना मुंह खोला? कौए ने। बेंच पर खड़ा अप्पू किसके बारे में सोच रहा था? कंचे के बारे में सोच रहा था। उस दिन आखिरी बेंच पर किसे बैठना था? उस दिन आखिरी बेंच पर अप्पू को बैठना था। अप्पू कक्षा में किसे ढूंढ रहा था? अप्पू कक्षा में जॉर्ज को ढूंढ रहा था। पोटली खोलने का निश्चय किसने किया? पोटली खोलने का निश्चय अप्पू ने किया। पोटली खुलने के बाद क्या हुआ? कंचे इधर उधर बिखर गए। कंचे कहाँ तक फैल गए? कंचे सड़क के बीचों बीच फैल गए। 9 2 11 होना मुहावरे का क्या अर्थ है? 9 2 11 होना मुहावरे का अर्थ है भाग जाना। कंचा कहानी के नायक का नाम बताओ। कंचा कहानी के नायक का नाम अप्पू। अप्पू ने किन पैसों के कंचे खरीदे? फीस के पैसों के कंचे खरीदे। सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी कौन था? सबसे अच्छा कंचे का खिलाड़ी जॉर्ज था। अप्पू के दिमाग में क्या घूम रहे थे? अप्पू के दिमाग में कंचे घूम रहे थे। मास्टर जी किस चीज़ के बारे में पढ़ा रहे थे? मास्टर जी रेलगाड़ी के बारे में पढ़ा रहे थे। पानी रखने के लिए जगह है, इसे हम अंग्रेजी भाषा में बॉयलर कहते हैं। यह लोहे का बड़ा पिप्पा है। यह कथन किसका है? यह कथन मास्टर जी का है। किस छात्र को बुखार हो गया था? जॉर्ज को बुखार हो गया था। ड्राइवर का गुस्सा हवा क्यों हो गया? अप्पू के भोलेपन के कारण ड्राइवर का गुस्सा हवा हो गया। रोटी का टुकड़ा जमीन पर गिर पड़ा। जमीन का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? भूमि भी जमीन का पर्यायवाची है। धरा भी पर्यायवाची है। धरती भी पर्यायवाची है। आसमान पर्यायवाची नहीं है भूमि का। कतार शब्द का वचन बदलो। विकल्प संख्या 1 इसका सही विकल्प है। कक्षा में भूचाल आ गया। वाक्य में
कक्षा है, समूहवाचक संज्ञा है। कर्मठ विशेषण का प्रयोग, कर्मठ विशेषण का प्रयोग किसके लिए हुआ है? कर्मठ विशेषण का प्रयोग मास्टर जी के लिए हुआ, मास्टर जी के लिए प्रयोग किया गया है। इतना खूबसूरत कंचा है, इतना शब्द क्या है? इतना शब्द पर विशेषण है। आशा है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। धन्यवाद।